Hi दोस्तों, welcome to this channel The Infomet Chamber. Let's embrace the continuity of our learning. दोस्तों, have you ever wondered how sales organization is every time able to supply their product to you on time? मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विसेज हो, आपके पास जो है टाइम से वो प्रोडक्ट भी हमेशा पहुंच जाता है, वो सर्विसेज भी आपको हमेशा टाइम से मिल जाती हैं। ये कैसे होता है? अब मान लीजिए आप जो हैं एक कंपनी के ऑनर हैं और या आप एक कंपनी में एक सेल्स मैनेजर हैं जो ओवरऑल सेल्स को मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उस कंपनी की जितनी भी सेल्स है आप उसके हेड हैं। और आप चाहते हैं कि एवरी मंथ आपके नंबर्स भी, आप टारगेट भी अचीव करें, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, हर साल आपका बजट भी अचीव हो और आप उस कंपनी को बहुत ही स्मूथली रन कर पाएँ। तो दोस्तों, इसको अचीव करने के लिए बहुत से फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। ये इतना इजी नहीं होता। उन्हीं कुछ फंक्शंस में से दोस्तों आज हम 2-3 फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सो दोस्तों, सबसे पहला फंक्शन जो आता है दैट इज़ प्लानिंग फंक्शन। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ प्लानिंग में आ जाएगा आपका सेल्स फोरकास्ट, सेल्स बजटिंग और सेल्स पॉलिसी। और जहाँ तक कि अब हम सेल्स फोरकास्ट के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों सेल्स फोरकास्ट में हम प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में XYZ प्रोडक्ट की क्या सेल होगी और उसकी क्या डिमांड हो सकती है। बट ये हम डिसाइड करते हैं आज के ट्रेंड पे, प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि वो कितना बिक रहा है आज और उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक कंपनी का, और उनकी क्या एजम्पशन है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की क्या क्या डिमांड होगी। सो बेसिकली फ्यूचर को प्रोडिक्ट करके, एज्यूम करके सेल्स फोरकास्टिंग करी जाती है। और आजकल तो वी हैव अ लॉट ऑफ डाटा, वी हैव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंपनी इन सब का टूल्स को यूज़ करके प्रोडिक्ट करती है कि फ्यूचर में क्या सेल्स होगी और वो कितने % इंक्रीज़ हो सकती है और कितने % डिप हो सकती है। सो दोनों ही तरीके से कंपनी इज़ ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि व्हाट द सेल्स विल बी इन द फ्यूचर। सो दैट इज़ कॉल्ड एन सेल्स फोरकास्ट। अब दोस्तों मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से मार्केट में इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है, तो कंपनी अगर उसको टाइमली सप्लाई नहीं करेगी तो कंपनी के लिए वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि उनको वो सेल मिलनी थी बट वो अब मिल नहीं पाएगी। तो वो उसको मैनेज करने के लिए उनका सेल्स फोरकास्टिंग जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही अच्छे से मार्केट को मैनेज कर पाएंगे। और अगर उनके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ भी होती है तो वो उसको मैनेज कर पाएंगे। क्यों वो कर पाते हैं इस तरह से? क्योंकि वो सेल्स फोरकास्टिंग प्रॉपर तरीके से पहले कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो प्लानिंग फंक्शन का जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ सेल्स बजटिंग। ये दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज इसी के बेस पे कंपनी अपने सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। तो दोस्तों सेल्स बजटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कंपनी जब किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विसेज को बेचती है तो सेल्स बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्स बजटिंग आप ये भी कह सकते हो कि सेटिंग अ टारगेट, जो कंपनी टारगेट सेट करती है अपने सेल्स पीपल के लिए, वो सेल्स बजटिंग का ही पार्ट है। और इसके बेस पे दोस्तों कंपनी अपने रिसोर्सेज भी एलोकेट करती है और ये हर कंपनी फॉलो करती है जो भी किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचती है। इस स्टेप पे दोस्तों कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी ने इस साल कितना बजट अचीव किया, मतलब कि कितने टारगेट अचीव किया, और अगले साल कंपनी की ग्रोथ कितने % से इंक्रीज़ होगी, उसी के बेस पे सेल्स बजटिंग होती है। तो अगले साल वो कितना बजट अचीव करेंगे, और सेल्स बजट जो कि डिवाइड रहता है डिवीज़न बेस, कि मतलब कि उस कंपनी में कितनी डिवीजन्स हैं, क्या क्या ब्रांड्स हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं, उनका डीलर नेटवर्क क्या है, उनके कस्टमर सेगमेंट्स कितने कितने हैं, उनके टेरिटरी, उनकी जियोग्राफी, किस जियोग्राफी में वो लोग अवेलेबल हैं, और क्या उनका सेल्स ट्रेंड रहा है लास्ट ईयर और इस साल क्या होगा। सो इन सब के बेस पर दोस्तों कंपनी डिसाइड करती है कि उनका नेक्स्ट ईयर का बजट क्या रहेगा, जो कि सेल्स बजटिंग का पार्ट होता है। इसमें दोस्तों कंपनी हमेशा इस चीज़ को ज़रूर देखती है कि अभी पास्ट ट्रेंड क्या रहा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं,
मार्केट चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अभी क्या हैं, और कस्टमर बिहेवियर क्या है मार्केट में। सो इन सब को देखते हुए कंपनी डिसाइड करती है अपना सेल्स बजट और उसी के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज एलोकेट करती है। और सेल्स बजट हर पर्सन, जो कंपनी की सेल्स टीम होती है, जो उनके सेल्स मैनेजर होते हैं और उनके अंडर में टीम्स होती हैं, दे डिवाइड दोज बजट इनटू दी सेल्स टीम। मतलब सेल्स टीम को वो बजट असाइन कर दिया जाता है और उसके बाद उसको फॉलो करा जाता है दैट एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी एनुअली दैट कंपनी एंड द सेल्स पीपल आर प्रॉपरली अचीविंग देयर टारगेट्स और नॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में। इसी के बेस पे दोस्तों हमेशा जो है कंपनी डिसाइड कर पाती है और इसी के बेस पे कंपनी जो है अपने टारगेट्स अचीव करती है और एवरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो ग्रोथ दिखाती है मार्केट में कि देखो हमारा लास्ट ईयर इतना % हमने किया था, दिस ईयर वी हैव इंक्रीज फ्रॉम 10 to 30% हम लोग जो है इंक्रीज हो गए हैं मार्केट में, हमारी रीच बढ़ गई है, हमारी सेल बढ़ गई है। सो ये सब जो है सेल्स बजटिंग का पार्ट होता है दोस्तों। सो दोस्तों प्लानिंग फंक्शन में हमने सबसे पहले बात करी कि सेल्स फोरकास्ट की, उसके बाद हमने बात करी सेल्स बजटिंग की। अब दोस्तों हम बात करेंगे सेल्स पॉलिसी की कि सेलिंग पॉलिसी क्या रहती है कंपनी में। अब हर कंपनी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बेचती है, अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी पॉलिसीज़ भी डिफ़र करती हैं। तो एवरी कंपनी, हो सकता है कि किसी कंपनी की पॉलिसीज़ अलग होती हैं, किसी कंपनी की पॉलिसीज़ अलग होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, उनके क्या कस्टमर सेगमेंट हैं, उनका किस तरह का प्रोडक्ट है और किस तरह के पेमेंट टर्म्स हैं मार्केट में। तो उसी के अकॉर्डिंग सेलिंग पॉलिसीज़ जो हैं डिसाइड करी जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनकी क्या टर्म्स और कंडीशन रहती हैं कंपनी की। अब कुछ कंपनीज ऑलवेज मतलब दे आर वेरी स्ट्रिक्ट दैट कि हमें मिनिमम टू मिनिमम 40% मार्जिन तो हर प्रोडक्ट के ऊपर कमाना है, उससे नीचे हम नहीं बेचेंगे किसी भी प्रोडक्ट को। तो दैट इज़ अ सेल्स पॉलिसी है उनकी कि हमें भैया इससे नीचे ये प्रोडक्ट को हम नहीं बेचेंगे, 40% से हम 35% पे ले आएंगे। मतलब 35% मैक्सिमम हम डिप ले सकते हैं, बट उससे नीचे हम लोग जो है किसी प्रोडक्ट को नहीं बेचेंगे, हमें मिनिमम 35 to 40% मार्जिन का तो चाहिए ही चाहिए। तो ये कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, डिपेंड्स ऑन कि वो क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसी तरह एक होता है क्रेडिट टर्म। तो मार्केट में आपको किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो क्या आप उसको 1 महीने की उधारी पे बेच रहे हैं, क्या आप उसको एडवांस में बेच रहे हैं, मतलब कि आपने पेमेंट लिया और सामान दिया, प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया, क्या इस बेस पे तो आपकी पेमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं आपकी। तो ये सब भी जो है सेलिंग पॉलिसी का ही पार्ट होता है। उसके बाद आप सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, मतलब कि जैसे कि अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कैपिटल इक्विपमेंट होते हैं या कुछ होम ड्यूरेबल्स है, फ्रिज है, टीवी है। तो इस तरह के जब प्रोडक्ट बेचे जाते हैं तो उनकी पॉलिसी होती है कि भाई जब हम इस प्रोडक्ट को बेचेंगे इसके साथ जो है हम एक्सटेंडेड वारंटी भी प्रोवाइड कराएंगे। सो दैट इज़ द कंपनी पॉलिसी। तो आपने देखा होगा जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाते हो तो आप को वो कहते हैं कि भाई ये सर कंपनी की पॉलिसी है, हम आपको इस प्रोडक्ट के साथ इस इतने 6 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बेसिकली इट्स अ कंपनी पॉलिसी। तो ये जो है इस तरह की पॉलिसीज़ को मतलब अप्लाई करके कंपनी जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। तो ये जो है सेलिंग पॉलिसी का पार्ट होता है, जैसे कि आपका क्या पेमेंट टर्म्स रहेंगे, क्या ऑल आर कम्स इन द सेलिंग पॉलिसी। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। I would request please support this channel by like, share and subscribe, and if you like this video please share with your friends and colleagues.